प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक सम्मान समारोह का मुख्यमंत्री ने लखनऊ से ऑनलाइन के माध्यम से किया शुभारंभ। गोरखपुर में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। विशेष चेकिंग अभियान के तहत पशु तस्करों पर जनपद पुलिस कर रही है प्रभावी कार्यवाही। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट कॉलोनी में फायरिंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वार्डों के नाम बदलने के विरोध में समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। एसएसपी ने दी जानकारी। कहा, जनपद में विशेष अभियान चलाकर 141 वारंटियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कायस्थ विकास परिषद द्वारा स्मृति शेष डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव शिक्षक श्री सम्मान समारोह में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एवं गिरोह बंदी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए सहायक अध्यापक को प्रवीण कुमार मिश्र। MB एक्ट के तहत पुलिस सहित अन्य विभागों के कार्यवाहियों के वाहनों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। वार्षिक समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का हुआ वितरण। पुलिस अधीक्षक यातायात में यातायात पुलिस कर्मियों के साथ गोष्ठी कर बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की जमकर की प्रशंसा। और पशु तस्करी गिरोह का शातिर अभियुक्त हरेंद्र यादव पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक एवं विचारक को भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एनेक्सी सभागार भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन के माध्यम से किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें समाज का आईना बताया। साथ ही गोरखपुर के अनेक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पिपराइच विधायक धर्मपाल सिंह शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर CDO संजय कुमार मीणा, BSA रामेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती आदि गुरु शिव एवं आंदोलन में, भारत के संविधान निर्माण में, भारत की आधुनिक भारत के निर्माण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती
आज इस समारोह में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 600 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड की दर से 10 माह हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस की धनराशि स्वच्छता के लिए सदैव अग्रणी रहने वाले कदम की ये समस्त एक प्रतीक स्वरूप है। स्वागत करने के लिए करें, साथ ही साथ एक कर्तव्य के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करना चाहते हैं कि सर का सहयोग सदैव स्पेशल बच्चों पर रहा। गुप्ता जी, भावना सिंह जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। इन शिक्षकों के योगदान नहीं दे पाते हैं, इसलिए विशेष तालियां इन शिक्षकों के सम्मान में। मिस्टर अजय प्रसाद भरहर से डॉक्टर राकेश यादव जी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पे जोर दिया और कायाकल्प योजना के माध्यम से स्कूलों की जो दुर्व्यवस्था थी उसको सुधार किया गया। विद्यालय में सभी सुविधाओं जैसे टॉयलेट की भी व्यवस्था है, फर्श की भी व्यवस्था ठीक हो गई, छत की व्यवस्था ठीक हो गई, रंग रोगन हो गया, बाउंड्रीवाल हो गया, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ने की व्यवस्था हो गई, डेस्क बेंच की व्यवस्था हो गई। आज हमारे जूनियर और प्राइमरी विद्यालयों में गांव से हर बच्चा अब उस विद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक है। अब हमारा गांव का जो विद्यालय है वो किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और मैं कह सकता हूं आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा सबके जीवन में ज़रूरी है और हम शिक्षा से ही बच्चों में चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और चरित्र निर्माण से अपने देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वकृष्ण राधा कृष्णन जी को मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और अपने सभी शिक्षकों को आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी को शिक्षक के दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को मैं उनका नमन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। जनपद में पशु तस्करी व अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान की कमान पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी के साथ अन्य संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे पशु तस्करों की कमर तोड़ी जा सके और तस्करी से जुड़े हुए लोगों व उनके साथियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर बाकायदा जनपद पुलिस सूची बाध्य तरीके से कार्य कर रही है। पकड़े गए आरोपियों पर गैंगस्टर सहित अन्य की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कहाँ से किन किन रास्तों से इनका मूवमेंट होता है और विशेष रूप से जो लोकल लोग इनकी मदद करते हैं, स्थानीय लोग जो इनकी मदद करते हैं, इनके सहयोगी हैं, उनकी भी पहचान करने के लिए बताया गया है। विगत 5 सालों में जितने भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं उनमें कौन कौन अपराधी सम्मिलित रहे हैं, उनकी क्या क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उसको भी छांटा जा रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा व अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की घटनाएं पुनः द्वारा कारित ना हो या इस तरह की स्थितियाँ ना उत्पन्न हो, उसके लिए एक बृहद योजना अधिकारियों के समन्वय के साथ बनाई गई है और आने वाले दिनों में इसको लागू किया जाएगा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबाड़ थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट कॉलोनी में गौरव सिंह व्यक्ति द्वारा फायरिंग किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर किए गए 6 खोखे एवं 2 नाली बंदूक को बरामद किया है। साथ ही व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
बैग में, गाड़ी में उसका बैग है, उसी में है। एक मिनट, गाड़ी चाबी ले। डबल बैरल मिल गई है, पिस्टल की भी संभावना है। ये रात से फायर कर रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर में गेट पे जाके फायर कर रहे हैं। ये इनकी दशा है। कहाँ का रहने वाला है? ये कहाँ का रहने कुछ नहीं पता। ये हमारे घर के कुछ सामने किराए पे रहता है, किसी और के मकान में क्यों गए। इसकी एक बीवी है और बहुत सुंदर सी बच्ची है, प्यारी गोली चला रहा था। नाम उन्होंने कर लिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। गोरखपुर के थाना खोराबार के अंतर्गत सहारा स्टेट कॉलोनी में एक गौरव सिंह व्यक्ति द्वारा फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर जाकर फायर किए गए 6 खोखे एवं 2 नाली बंदूक को बरामद किया है एवं उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है जिस व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की घटना कार्य की गई है। किन कारणों से फायरिंग हुई है और उसका क्या उद्देश्य था, उसकी पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महानगर के वार्डों के विस्तार के साथ उनके नाम बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि कई वार्डों का नाम बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर उस पर विचार किए जाने की मांग की है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि गोरखपुर में अपना अमूल्य योगदान देने वाले महापुरुषों आदि के नाम पर नामकरण किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। एक सब पूरी कोशिश की जो आयोग कर रहे हैं, उनका निवास और साधारण व्यक्ति थे, बड़े उच्च। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया। समाजवादी पार्टी के लोग महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मेरे कार्यालय कक्ष में आकर मुझसे मिले और उन्होंने कुछ वार्डों के नाम जो परिवर्तित हुए हैं उनके संबंध में अपने विचार रखे और एक ज्ञापन मुझको दिया है और मैंने उनको ज्ञापन को ले लिया है और उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पर विचार करते हुए आगे भेज दिया जाएगा। उन्होंने कुछ नामों को लेकर उनको जो वार्डों के नाम परिवर्तित हुए हैं उसमें कुछ उन्होंने अपनी बात रखी है, उन बातों को हमने उसको जो है विचार करते हुए उसको आगे आवश्यक कार्रवाई लेकर भेज दिया जाएगा। सर एक सवाल ये है कि जो नाम का जो परिवर्तन हुआ है इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस क्या होता है, क्या अपनाया प्रोसेस आप लोगों ने? देखिए जो पूरा आम जनता और जो आवाम होती है उससे पूरा जो प्रस्ताव मिलते हैं, जो लोग बताते हैं उनके बारे में, उसके बारे में विचार विमर्श करने के बाद जो है इसको शासन से भेजा जाता है। अब शासन से वहाँ से आता है और उसके बाद अभी जैसे आने के बाद उसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करा दिया जाता है कि अगर किसी को कोई बात अपनी रखनी हो तो 7 डेज के भीतर, 7 दिनों के भीतर अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रख सकता है। तो जो भी 7 दिनों के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगे, ऐसे कोई भी प्रस्ताव आते हैं उस पर हम लोग बैठेंगे, हमारी पूरी टीम बैठेगी और हम लोग इसको आवश्यक उसके विचार विमर्श करते हुए आवश्यक कार्रवाई की आगे कोशिश करेंगे। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही को लेकर पिछले 48 घंटे में विशेष अभियान चलाकर 141 वारंटियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। वहीं थानावार समीक्षा करते हुए अन्य वारंटियों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, पिछले 48 घंटों में एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें 141 जो वारंटी है, नॉन बेलेबल वारंट, जो प्रत्येक थाने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उस संबंधी 141 ऐसे वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई
और थानावार इसकी समीक्षा की गई है। आने वाले दिनों में भी ऐसे जो है अभियान लगातार चलाए जाएंगे। कायस्थ विकास परिषद गोरखपुर द्वारा स्मृति शेष डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव शिक्षक श्री सम्मान समारोह का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव ने शिक्षकों को पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कायस्थ विकास परिषद पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीवास्तव जी, कायस्थ विकास जी और सभागार में उपस्थित कायस्थ विकास परिषद महिला बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम सभी शिक्षक दिवस के संचालित करने में, किसी भी समाज को सही दिशा देने में, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए हम जो कुछ भी अच्छा आदर्श नागरिक बनाने के लिए उसने लगातार प्रयत्न किया, उस दिशा में जब हमको अवसर मिले तो हम जहाँ पे भी हों वहाँ पे भी एक शिक्षक की तरह, शिक्षक का मतलब केवल क्लास में डैशबोर्ड पे खड़े होकर के और किसी ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ाना ही नहीं है। हमको जो कुछ भी हम सीखे हैं वही दूसरों को सिखाने का काम हमारा जो है वो समाज में होता है। और ये हमको गुरु बताता है, और गुरु के जो हमको सिखाया, जिस मार्ग पे चलने के लिए बताया, उस मार्ग पे हमको चलने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि समाज में, क्योंकि समाज परिवर्तन होता रहता है, समाज में परिवर्तन होता रहता है, तो शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने के नाते जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, और जो शिक्षक जो है वो शिक्षक की तरह ना होकर के एक मैनेजर की तरह हो गया। नाना श्री मेरे शिक्षक, और बीएससी से लेकर के और बीसी तक प्रोफेसर के विलाल साहब ने मुझे पढ़ाया था। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि उनके इस अगली पीढ़ी को मैं एक शिक्षक के रूप में इनको सम्मानित करूँ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, ये 5 सितंबर है और 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये आज जो है कायस्थ विकास परिषद, ऐसा है कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो अब नहीं रहे, उनके याद में शिक्षक दिवस उनके याद में मनाया जाता है। और उनको उनके नाम से सम्मानित किया जाता है कुछ शिक्षकों को जो इस क्षेत्र में अच्छा काम किया उन्होंने। उसी में आज 5 या 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव हैं, ऋषभ श्रीवास्तव हैं, अनुप्रिया श्रीवास्तव हैं। इन लोगों को सम्मानित किया गया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस ने मुफ्त में बियर पीने, हत्या के प्रयास, लूट सहित अन्य घटनाओं में संलिप्त 3 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एवं गिरोहबंदी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस अभियुक्तों की पहचान राजन तिवारी, नवनीत उर्फ लकी मिश्रा और निखिल शर्मा के रूप में हुई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। शाहपुर थाने में आज मुफ्त में बियर पीने, हत्या के प्रयास, लूट एवं इस तरह के अभियोगों में लिप्त 3 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एवं गिरोहबंदी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें राजन तिवारी, नवनीत उर्फ लकी मिश्रा एवं निखिल शर्मा 3 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। इन तीनों के खिलाफ क्रमशः 12, 5 एवं 2 मुकदमे दर्ज हैं और इस प्रकार शाहपुर पुलिस द्वारा इस गिरोह को जेल भेजकर 14/1 की भी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस और उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला शिक्षक दिवस एक पर्व की तरह है, जो शिक्षक समुदाय के सम्मान को बढ़ाता है। कहा जाता है कि किसी भी पेशे की तुलना अध्यापक से नहीं किया जा सकता। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलकुल विकासखंड गगहा जनपद गोरखपुर के सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्र को एनेक्सी भवन सभागार में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की प्राइस के विधायक को महेंद्र पाल सिंह द्वारा दिया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत करते हुए राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 से सम्मानित सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया। बहुत अच्छा लग रहा है और जो हम लगातार अपने विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे थे, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हुए बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको जो है प्रतिभाग कराते थे, जहां वो न सिर्फ प्रतिभाग करते थे जबकि जो है चयनित भी होते थे, हमें गौरवान्वित करते थे। तो बच्चों के मेहनत के जो उनकी जो उपलब्धियां थी उससे कारण एक शिक्षक का सम्मान हो रहा है। एक शिक्षक को उससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के कुछ सपने होते हैं और एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम बच्चों के सपने को पूरा करने में उसमें सहयोग करें। और मुझे लग रहा है कि मैं जो है थोड़ा बहुत सफल हुआ हूँ। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, बच्चों को और आगे लेके जाना है और मेरी काफ़ी सेवा काल है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने बच्चों को हर वो मुकाम पे लेके जाऊँ जहाँ ले जाना संभव है। जनपद में यातायात व्यवस्था व यातायात नियमों को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर यातायात विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में MB एक्ट के तहत नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी सहित अन्य विभागों की गाड़ियों को भी चेकिंग की जा रही है और MB एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्यवाही सुनिश्चित हो रही है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि MB एक्ट व यातायात नियमों का पूरी गंभीरता के साथ सभी वाहन चालक पालन करें। आगे आ जाओ, बस रोक लो ये। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। ये वाहन चेकिंग का नियमित अभियान है
इसमें कोई स्पेशल अभियान नहीं है। जो भी वाहन एमवी एक्ट के नियमों का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या किसी अन्य विभाग के कर्मी हो। सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर वार्षिक समारोह के तहत अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का वितरण मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे एवं विशिष्ट अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से वीरेंद्र सिंह, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, डॉक्टर खुशबू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे। अहमियत के लिए सारी दुनिया घूम रही है। तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि दीपक निषाद स्टेपिंग स्टोन। दीपक निषाद। इस संबंध में मीडिया कर्मी से बात करते हुए डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने बताया, हमारा 3 राउंड में प्रोग्राम था और काफ़ी अच्छा गया। केसारी लाल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, रितेश पांडे जी उपस्थित हैं, मेयर जी भी उपस्थित हैं। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो पूछना चाहते हैं। किस बेस पर आप इसको चुनाव करके आज बच्चों को सर बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग एक ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट कराते हैं। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है। हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है कैवलियर फाउंडेशन। 2012 में हमने इस संस्था की शुरुआत की थी। 2012 में जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास सिर्फ 10 कंप्यूटर थे। आज हम 1000 कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा सेंटर हमारा सेंटर है। हम लोग सुबह बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब एग्ज़ाम कराते हैं, शाम को बच्चों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमारा लैब पूरा फ्री होता है, बच्चों के लिए पूरा एसी इन्वायरमेंट है। और हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट कराया था जिसमें जीके और जीएस का टेस्ट हुआ था। इस टेस्ट देने से बच्चों का ग्रो ही हुआ है। एक तो उनको ऑनलाइन टेस्ट देने की स्पीड मिली है, यही बेस है हमारा। उस टेस्ट में जो बच्चा टॉपर है वो आपके सामने है। आज 33 कॉलेज के 33 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, 33 अलग अलग कॉलेज के। जी, जनपद में यातायात पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करने के साथ ही सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी तय कर रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने यातायात कर्मियों के साथ गोष्ठी कर बेहतर कार्य करने वाले यातायात कर्मियों की प्रशंसा करते हुए यातायात नियमों को लेकर पूरी कड़ाई और गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। उनका फोटो खींचिए और फोटो को ग्रुप पर डालते रहिए। अब ये चालान करता अधिकारी का काम है कि ये आप 4-5 लोग हो तो फिर आप ऐसा वाहन चालक 6399 पर उन्होंने कर रखा है 63 9 हटा हुआ है 63 फिर डैश है तो 9 लिखा है लास्ट में। और यूपी रेलवे जेड में अगर आप चालान करोगे तो पता चला कि 2 व्हीलर का चालान केवल यूपी 53 जेड ही दिखेगा। तो जब पकड़ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं आपको होने पर अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, व्यवहार संयत रखना है। कोई भी हमको अनपार्लियामेंट्री बात बदनाम करने के लिए, गोरखपुर पुलिस को छवि खराब करने के लिए जानबूझ के आपको प्रवोक। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, गोरखपुर पुलिस के हमारे सहकर्मी जो कि हमारे बीट ऑफिसर हैं, ट्रैफिक बीट ऑफिसर हैं, इनके साथ हमने गोष्ठी की और इनके द्वारा लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। ये लगातार लोगों का खोया हुआ सामान लौटाते रहते हैं। किसी को वाहन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हेल्प करते हैं। कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसके लिए रास्ता देने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ सुगम यातायात का संचालन करना तो इनकी प्राथमिकता है ही। उस प्राथमिकता के साथ साथ बहुत सारे मानवीय कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनके शाबाशी देने के लिए और इनको इनका जो मूल कर्तव्य ट्रैफिक का सुगम संचालन करना और यातायात नियमों का पालन कराना, उसके संबंध में जागरूक करने के लिए और इनको मार्गदर्शन देने के लिए ये मीटिंग हमने आज
की गई है और आरक्षियों के लिए बताया गया है कि स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और जो भी यातायात नियमों का पालन ना करे उसका फोटो और वीडियो खींचकर तत्काल ऑफिस के ग्रुप पर डालें ताकि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार बीते रविवार की देर रात जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल एकत्रित कर चेकिंग लगाई गई थी। इसी बीच एक बोलेरो और एक पिकअप को चेकिंग के दौरान चौरी चौरा थाने व सोनबरसा की पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही वाहनों द्वारा पुलिस को देखते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए भागने लगे और पुलिस व पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुशीनगर जनपद के रहने वाले हरेंद्र यादव के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया और 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अभियुक्त हरेंद्र यादव के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में 7 मुकदमा पंजीकृत है। वहीं पकड़े गए उसके साथी अखिलेश चौहान पर भी पशु तस्करी सहित अन्य मामलों में 5 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। आज रात्रि 10 बजे अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चौकी सोनबरसा के पास थानाध्यक्ष चौरी चौरा चेकिंग कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे के आसपास 2 वाहन वहाँ से गुजरते हैं, जिनको रोकने का इशारा इनके द्वारा किया जाता है। उक्त वाहन वहाँ पर रोक न करके अपनी स्पीड बढ़ाकर और बाईं तरफ डुमरी रोड पर घूम जाते हैं। पुलिस पार्टी द्वारा इनका पीछा किया जाता है और थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत वो गाड़ी कच्चे पर उतार के और फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस पार्टी भी आत्मरक्षार्थ फायर करती है, जिससे एक अपराधी के गोली लगती है। 2 अन्य वाहन से गिरफ्तार किए जाते हैं। पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि ये पशु तस्कर हैं और गोरखपुर पशु तस्करी के लिए आए थे। उनके पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 कारतूस और एक पिकअप वाहन और एक बोलेरो वाहन बरामद हुआ है। शेष अभियुक्त भागने में सफल रहे, जिनके लिए कॉम्बिंग और दबिश की कार्रवाई प्रचलित है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक सम्मान समारोह का मुख्यमंत्री ने लखनऊ से ऑनलाइन के माध्यम से किया शुभारंभ। गोरखपुर में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। विशेष चेकिंग अभियान के तहत पशु तस्करों पर जनपद पुलिस कर रही है प्रभावी कार्यवाही। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट कॉलोनी में फायरिंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वार्डों के नाम बदलने के विरोध में समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा जनपद में विशेष अभियान चलाकर 141 वारंटियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कायस्थ विकास परिषद द्वारा स्मृति शेष डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव शिक्षक श्री सम्मान समारोह में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एवं गिरोहबंदी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए सहायक अध्यापक को प्रवीण कुमार मिश्र। एमबी एक्ट के तहत पुलिस सहित अन्य विभागों के कार्यवाहियों के वाहनों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। वार्षिक समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का हुआ वितरण। पुलिस अधीक्षक यातायात में यातायात पुलिस कर्मियों के साथ गोष्ठी कर बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की जमकर की प्रशंसा। और पशु तस्करी गिरोह का शातिर अभियुक्त हरेंद्र यादव पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। सही प्रणाम।